बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लंबे समय से राज्य की सियासत में सक्रिय सम्राट चौधरी को बिहार की राजनीति का एकमात्र आक्रामक और प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। सम्राट चौधरी का जन्म 16 जनवरी 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। वे एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के जाने माने समाजवादी नेता और केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं, जबकि उनकी मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं। इस तरह राजनीति उनके लिए विरासत में मिली। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में की थी। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़कर राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बने, लेकिन कम उम्र को लेकर विवाद के चलते उन्हें उसी वर्ष पद छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी। साल 2000 में उन्होंने परबत्ता विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीता और विधायक बने। इसके बाद 2010 में भी इसी सीट से जीत हासिल की। बाद में उन्होंने 2020 और 25 में तारापुर विधानसभा सीट से लगातार जीत दर्ज की, जिससे उनकी क्षेत्रीय पकड़ और मजबूत हुई। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर कई दलों से होकर गुजरा है। 2005 में वे जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में शामिल हुए और 2014 में शहरी विकास एवं आवास मंत्री बने। हालांकि 2017 में उन्होंने जदयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बाद में 2023 में प्रदेश अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारियां दी गई। जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर एनडीए में वापसी की, तब सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 2025 के चुनाव में भी वे तारापुर सीट से जीतकर फिर उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें गृह मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई। यह पहली बार था जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा। सम्राट चौधरी की पहचान एक मुखर और आक्रामक नेता के रूप में होती है। वे कुशवाहा यानी ओबीसी समाज से आते हैं और कुर्मी कोयरी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनकी भगवा पगड़ी भी उनकी राजनीतिक पहचान बन चुकी है। उन्होंने कथित तौर पर यह संकल्प लिया था कि जब तक बिहार में बीजेपी की पूर्ण सत्ता स्थापित नहीं होगी, तब तक वे भगवा पगड़ी पहनेंगे। शैक्षणिक रूप से उन्होंने मैदूर कामराज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और खुद को डॉक्टरेट बताते हैं। हालांकि उनकी डिग्री को लेकर भी विवाद समय समय पर उठते रहे हैं। पेशे से वकील है। संपत्ति की बात करें तो 2025 के चुनावी हलफनामे में अनुसार उनके परिवार के पास लगभग 11.3 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल है। उनकी वार्षिक आय लगभग 17.9 लाख रुपए बताई गई है। उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि वे अपने अनुभव और राजनीतिक रणनीति के दम पर राज्य को किस दिशा में आगे लेकर जाते हैं। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।